आजादी के बाद टाटा और बिरला की जोड़ी अक्सर एक साथ इस्तेमाल की जाती थी, जिसका मतलब था सफलता और बेशुमार दौलत। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इन बिजनेस ग्रुप्स ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि देश की खोखली अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी बहुत काम किया। हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी टाटा और बिरला के बिना पॉसिबल नहीं था, और यही वजह है कि आज पैसों के मामले में भले ही अंबानी और अदानी जैसी कंपनीज इनसे आगे निकल जाएं, लेकिन आम लोगों के दिलों में टाटा और बिरला ग्रुप की इज्जत हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। बिरला ग्रुप का बिजनेस भले ही एक इंसान ने शुरू किया, लेकिन उसे आगे बढ़ाने में परिवार की भी मेहनत शामिल है। असल में बिरला ग्रुप हमारे देश के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है, जहां आदित्य बिरला और कुमार मंगलम जैसे बिजनेसमैन ने बिरला ग्रुप को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया है। अब चाहे हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार हो, जिसने सालों तक देश की सड़कों पर राज किया, या फिर आजादी के पहले यूको बैंक की शुरुआत, देश भर में फैले बिरला टेम्पल्स हो, या फिर डेली पढ़े जाने वाले एचटी मीडिया ग्रुप के फेवरेट न्यूज़पेपर्स, सब बिरला फैमिली की ही देन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब आदित्य बिरला ग्रुप ने नहीं, बल्कि घर की बाकी सदस्यों ने शुरू किया था, जिसे समझने के लिए हमें बिरला ग्रुप के शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी को जानना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1877 में, जब शिवनारायण बिरला ने अपने कॉटन के बिजनेस को बढ़ाने के लिए पिलानी से बाहर काम करना शुरू किया। असल में शिवनारायण बिरला भी इसी कॉटन की ट्रेडिंग में लग गए, लेकिन अपना कोई चाइल्ड ना होने की वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने बलदेव दास को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया और साथ मिलकर मुंबई में शिवनारायण बलदेव दास के नाम से ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की। शिवनारायण जी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बिजनेस करने लगे और धीरे धीरे उन्हें इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होने लगा, और यही पैसा बिरला के आगे के बिजनेस का आधार बना। बलदेव दास बिरला के 4 बेटे हुए, जुगल किशोर, आरडी बिरला, जीडी बिरला और बृजमोहन बिरला, और अपने बेटे के जन्म के बाद ही साल 1887 में उन्होंने कलकत्ता जाकर बलदेव दास किशोर के नाम से बिजनेस को एक्सपैंड किया। बिरला का बिजनेस अहमदाबाद, कलकत्ता और मुंबई में एस्टेब्लिश करने के बाद साल 1920 में बेटों को अपना बिजनेस सौंपकर बनारस चले गए। गंगा प्रसाद बिरला फैमिली के पहले ग्रेजुएट बने, और इसके साथ ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बिट्स पिलानी और कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे फेमस इंस्टीट्यूट्स को भी स्टार्ट किया। गंगा प्रसाद ने अपना करियर बिरला ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स से शुरू करने के बाद हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की। आज सीके बिरला ग्रुप के नाम से HIL, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, एवी टेक, नियोसीम, ओरिएंट सीमेंट जैसी बड़ी कंपनीज चंद्रकांत बिरला के अंडर है। बिरला इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में जीडी बिरला का भी बहुत बड़ा हाथ है। जीडी बिरला फ्रीडम मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे, और जब फंड मैनेजमेंट के लिए जब देश के एक लोकल बैंक की जरूरत पड़ी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 1943 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड यानी यूको बैंक की शुरुआत की। आदित्य बिरला ने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम किया, जिसकी वजह से उन्हें इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट का खिताब मिला। आदित्य बिरला ने ही आदित्य बिरला ग्रुप की शुरुआत की, लेकिन 52 साल की उम्र में ही कैंसर से उनकी मौत हो जाने से उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला को 28 साल की उम्र में ही बिजनेस को संभालना पड़ा। आज आदित्य बिरला ग्रुप 36 देशों में फैली हुई है, और उनके टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा इंडिया के बाहर से ही आता है। आज जब हम बिरला की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आदित्य बिरला ग्रुप ही समझते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि बिरला की विरासत कितनी बड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।